दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों 23 मार्च 2024 का दिन जो था वो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और पुरुषोत्तम रूपाला के लिए शायद इतना मनहूस दिन था कि पूछो मत। ये वही दिन था जिस दिन पुरुषोत्तम रूपाला ने एक दलित समाज के भजन के कार्यक्रम में जाकर ऐसा बोल दिया कि दमन की नीति के आगे झुककर राजा महाराजाओं ने भी अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का व्यवहार किया था। अब इसके बाद जो एक स्वयंभू रूप से आंदोलन खड़ा हुआ और बीच में काफी अप्स एंड डाउन्स आए, हमने आपको हर चीज बताई। 2 बार माफी मांगी रूपाला ने, कहा तीसरी बार भी उसी तरह से कुछ कहा। उनके बिहाफ पे CR पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी माफी मांगी। उसके बाद फिर ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक स्टैंड लिया गया कि अब हमने जो है वो बहुत कर लिया, हमने बहुत माफी मांगी। अब जो उम्मीदवार बदलने की राजपूत समाज की जो मांग है, क्योंकि राजपूत समाज की ओर से बहन और भाई सब ने, जो जितने बहनें या भाई जो हैं, पुरुष और स्त्री जो है, सबका ये कहना था कि भाई एक ही दंड है इसका कि इनका टिकट काट दिया जाए, इनको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए और इनको घर बिठा दिया जाए और कहीं से और से भी टिकट उनको नहीं दी जाए, राजकोट से टिकट उनकी वापस ली जाए। इस बात में भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया कि अब यहाँ पे अगर हम झुक जाएंगे तो देश में ऐसे बहुत सारे लोकसभा सीटें हैं जहां पे हो सकता है शायद इनको फिर यही चीज को मानना पड़े। तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद जो हुआ 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, कल की बात कर रहा हूँ, कल का दिन रविवार का दिन था। रविवार के दिन राजकोट से कुछ 15 किलोमीटर दूर मोरबी रोड पर एक गांव है रतनपुर, और वो रतनपुर गांव में कुछ आज से 4-5 दिन पहले ये तय हुआ कि क्षत्रियों का महासम्मेलन, अस्मिता सम्मेलन, वो वहां पे रखा जाएगा और गुजरात भर से और गुजरात बाहर से भी जो है वो राजपूत समाज के लोग, बहनें और भाई दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों जो है राजपूत समाज के आएंगे और इसमें हिस्सा लेंगे। और पुरुषोत्तम रूपाला लोकसभा में अपना नामांकन भरे उससे पहले एक आखिरी चेतावनी देंगे कि अगर रूपाला को टिकट काटा नहीं गया और अगर रूपाला ने नामांकन भर दिया तो फिर ये अभी जो लड़ाई है वो रूपाला की टिकट तक है, लेकिन फिर वो लड़ाई जो राजपूत समाज की है वो फिर हो जाएगी पूरी तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो ये मैं आपको दृश्य भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो महिपाल सिंह मकराना है, उन्होंने जो एक बात कही है वो मैं आपको सुना देता हूं और बड़ी स्पष्ट रूप से चेतावनी है, आप सुनिए इसको। मुझे आपसे एक उम्मीद है, ये केवल शुरुआत होनी चाहिए, ये लाखों की भीड़ नहीं, लाखों के आज 5 लाख है तो 10 लाख की हम अहमदाबाद में औकात रखे इतनी कसम खा के जाए, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? एक शपथ लेना चाहते हैं, लेंगे कि नहीं लेंगे? शपथ में मन से बोलना चाह रहा हूं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हाथ आगे करके, हाथ ऊपर करके हम सब मां भगवती की कसम खाकर जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं कटता हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं घूमेंगे। अगर फिर भी टिकट नहीं कटा तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? मन से बोला है कि नहीं? भगवती की कसम। आगे भी बहुत कुछ कहा है महिपाल सिंह मकराना ने, पूरी उनकी जो ये बाइट है मैं सुनवाऊंगा आपको।
इसके बाद अभी आप दृश्य देखते जाइए, ये मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ और पीछे की जो बात है, जो कहानी है, वो पूरी आपको मैं सुनाता हूँ कल क्या क्या हुआ है। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा, मतलब कि तकरीबन तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा की तादाद में राजपूत समाज के पुरुष और स्त्री, महिलाएं जो हैं वो इस सम्मेलन में स्वयंभू रूप से जो है वो उपस्थित रहे। हर कोई अपने अपने व्हीकल लेके या तो बसेस करके इस तरह से आया था। इसका नाम दिया गया था क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन राजकोट। और एक बड़ी तारीफ हो रही है इस पूरे सम्मेलन में कि जिस तरह से स्वयं शिष्ट का ध्यान रखा गया, पालन किया गया, जिस तरह से एक डिसिप्लिन का जो एक प्रदर्शन जो है समाज के भाई और बहनों की ओर से जब ये दिखाया गया, वो बड़ा, और जिसे कहते हैं ना कि संयम, बोलने में भी हर किसी ने बहुत संयम रखा। ये 2 लाख के ऊपर के लोग जो है वो उस तादाद में वहां पे पहुंचे। अच्छा, वहां जब पहुंचे उसके बाद जो है, जो मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं अभी, क्रक्स ये है, और गुजरात के अखबारों में भी जो है ये इसको पूरी तरह से भरपूर कवरेज दिया गया है और लिखा गया है कि राजकोट क्षत्रियों के महासम्मेलन में अभूतपूर्व जन सैलाब। और फिर लिखा गया है कि रूपाला की टिकट नहीं कटी तो भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा। और इसकी जो मुद्दत दी गई है टिकट काटने की, वो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख की है, जो कि 19 अप्रैल है। और इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में यह भी कहा गया कि यह आंदोलन जो अभी गुजरात तक सीमित है, अगर 19 तारीख तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो फिर यह आंदोलन सिर्फ गुजरात में न रहते हुए ये पूरे देश में जो है फैल जाएगा। ठीक है, आगे इसमें जो राजपूत संकलन समिति और बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे जो रजवाड़े या जो राज्य थे, उनके बहुत सारे जो पूर्व राजवी हैं, वो भी इस सम्मेलन में आए थे। तो सब ने अपनी अपनी बात जो है रखी। हर एक की, वो महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, और सबके प्रवचन में मैंने कहा संयम तो था, लेकिन साथ में बहुत ही आक्रोश भी था। वक्ता जो थे, उनका सार मैं अगर कहूं तो ये था कि बरसों से एक दबा हुआ गुस्सा, एक आक्रोश जो है, वो रूपाला की इस निवेदन के चलते पूरे राजपूत समाज का बाहर फूट निकला है। 75 साल में इससे ज्यादा एकता राजपूत समाज में कभी देखी नहीं गई है। अब रण मैदान नहीं छोड़ेंगे, और जो हमने मांगा है कि रूपाला का टिकट काटा जाना चाहिए, वो अचीव करने के लिए जो हो सकेगा वो कर लेंगे। अब आपको पता होगा कि कमलम जो मुख्य कार्यालय है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का, उसके घेराव का प्लानिंग किया था, लेकिन वो असफल रहा। लेकिन राजकोट में ये जो है, ये जो अचानक से एकदम, मतलब कि 3 दिन के समय में ये पूरा आयोजन किया गया। और आपको मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं कि मतलब ढेर सारे किलोमीटर के किलोमीटर तक जो रोड है वो ब्लॉक रहा, और जो लोग अंत तक, मतलब रात तक की सभा चली, लेकिन रात तक भी बहुत सारी हजारों की तादाद में बताया जा रहा है कि इतने लोग थे जो कि अपने अपने व्हीकल में आ रहे, व्हीकल उस मैदान तक पहुंच नहीं पाए। उतना जिसे कहते हैं कि ये लोगों की भीड़ या तो हुजूम जो था वो इकट्ठा हो गया था। और इसमें भी जो है बंदोबस्त में भी, क्योंकि पुलिस बंदोबस्त में, पुलिस बेड़े में, पुलिस विभाग में राजपूतों की संख्या ऑब्वियसली बड़ी तादाद में है, और अफसर भी बड़ी तादाद में है। तो जो ये पूरा बंदोबस्त था, उसमें भी राज्य की पुलिस महानिर्देशक कचहरी के द्वारा ये फरमान जारी किया था कि 7 उच्च पुलिस अधिकारी जो है उनको मुख्य जिम्मा सौंपा गया था, और वो सातों के सातों जो थे वो राजपूत समाज के ही थे। एक चीज और जो सुनने जानने को मिली, यहाँ कोई किसी प्रकार का, ना तो आप देख सकते हैं कि कोई डॉम था, ना ऊपर कोई मतलब डॉम बनाया गया था जिसे जर्मन डॉम कहते हैं, ना कोई सरकारी तंत्र था। आप देखते हैं कि कितनी भीड़, कितनी लोग कितने इकट्ठा हुए हैं, आप देख सकते हैं। ना कोई सरकारी हेल्प थी, ऑब्वियसली सरकार की हेल्प तो मिलेगी नहीं इसमें,
और ना कोई फूड पैकेट था, ना कोई मतलब पानी की बोतल की वितरण की व्यवस्था, कुछ नहीं था। फिर भी बताया जा रहा है कि कम से कम 2 लाख से भी ऊपर की तादाद में राजपूत समाज के ये पुरुष और महिलाएं जो हैं वो वहां इकट्ठा हुए और बहुत भी चली ये सभा, और फिर भी पूरी शिष्ट संयम से ये सभा चली। राजपूतों ने अपनी मांगे भी रखी, अपनी बात भी रखी, अपना आक्रोश भी जताया और साथ में संयम भी बहुत अच्छी तरह से रखा। और बताया जा रहा है कि रतनपुर के आसपास के 5-5 किलोमीटर तक व्हीकल की जो है वो लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जो कि मैंने कहा इससे पहले कि वो लोग तो सभा स्थल पर पहुंच भी नहीं पाए, उतनी कतारें थी। पूरा रोड हाईवे ब्लॉक हो गया था। और उतना ही नहीं, सिर्फ राजपूत समाज के लोग नहीं थे, इसमें बताया जा रहा कि अन्य कम्युनिटीज जो हैं, हमारे यहाँ गुजरात में 18 वर्ण कहते हैं, तो वो सब कम्युनिटीज जो हैं वो भी राजपूतों के साथ इस सम्मेलन में उनके आक्रोश, उनके गुस्से के साथ आवाज से आवाज मिलाती हुई, ताल से ताल मिलाती हुई नजर आई। ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब आज की तारीख में बना हुआ है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं। और मुझे ही डाउट नहीं है सिर्फ, लेकिन जो मेरे साथ साथ जो भी राजनीति को और गुजरात की समाज नीति को समझते हैं वो भी इस दृश्य से, इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये दृश्य देख के, ये पूरा जो कल का था दृश्य, उससे 110% वो चिंतित है। सी आर पाटिल ने कहीं कहा एक पत्रकार वार्ता में भी कि भी राजपूत समाज के जो बड़े नेता हैं वो वाले नेता नहीं जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि कल की सभा में तो एक और सूत्र जो है निकल के आया, मतलब एक और शब्द, एक वर्ड कॉइन हुआ जो कि राजपूतों ने किया। बोले जो समाज और संस्कृति और बहन बेटी की गौरव के साथ जुड़ा है वो राजपूत है, और जो इसके साथ नहीं जुड़ा है वो भाजपूत है। तो बड़ी किरकिरी हो गई है वो सब क्षत्रिय नेताओं की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की शिस्त के चलते अपने समाज के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। और साथ में अब मैं जो है पूरी बाइट सुना देता हूं महिपाल सिंह ये मकराना की, जिसमें उन्होंने वो प्रतिज्ञा तो, शपथ तो दिलवाई, उसके बाद भी जो आगे कहा, पूरी 3 मिनट की बाइट है, इसको आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जब सभा जो है जब रात हो चुकी थी तब तक चली, तब ये मतलब अंत होने वाला था, उससे पहले ये बात और ये शपथ दिलाई गई है सभा के खत्म होने से पहले, और जो कहा है वो गौर से सुनने के लायक है। सुनिए। मुझे आपसे एक उम्मीद है, ये केवल शुरुआत होनी चाहिए, ये लाखों की भीड़ नहीं, लाखों के आज 5 लाख है तो 10 लाख की हम अहमदाबाद में औकात रखे, इतनी कसम खा के जाए, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? एक शपथ लेना चाहते हैं, लेंगे कि नहीं लेंगे? शपथ में मन से बोलना चाह रहा हूं, किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, हाथ आके करके, हाथ ऊपर करके हम सब मां भगवती की कसम खाकर जब तक पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रत्याशी के साथ नहीं घूमेंगे। अगर फिर भी टिकट नहीं कटा तो आने वाले चुनाव में भाजपा का बहिष्कार करेंगे। मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? मन से बोला है कि नहीं? भगवती की कसम। ऐसा नहीं हो कि महिपाल सिंह ने जबरदस्ती हाथ ऊपर करा दिया, ऐसा तो नहीं है, पक्का नहीं है, क्योंकि कई सारा हाल भी अपना लोग, कई सारे अपने बीच के लोग हैं जो अभी भी भाजपा की पूंछ पकड़ के घूम रहे। पिछली बार भी बताया था मैंने, उनका मुंह का सिनेरियो चेंज हो गया है, उनका सब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया है, पर पूंछ नहीं छोड़ी जा रही। मैं उन भाजपूतों से बोलना चाह रहा हूं, अरे भैया तुमसे बढ़िया तो वो जो केजरीवाल है ना, वो बढ़िया है जो साला लड़ तो रहा है।
जिसको कमजोर घोषित कर रहा है वो भी लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है? लड़ रहा है। हम कमजोर है क्या? कमजोर है क्या कहीं से? आप सब लोगों से विनती है, अब मैं फिर प्रशासन को बोल रहा हूं, अगर हमारे किसी भी व्यक्ति को छेड़ा गया, प्रताप सिंह कालवी को डिटेन किया बताए, उसको छोड़ देना भाई। उसकी वो यही तो आया था समाज के व्यक्ति में, प्रोग्राम में। और मैं आपसे भी बोलना चाह रहा हूं, अगर आप किसी को भी ये मैसेज आए कि महिपाल सिंह को पकड़े और जहां तुम्हारी गाड़ी हो वहीं सेलअप बंद करके खड़े हो जाना, जिस रोड पे खड़े हो, और गुजरात को जाम कर देना। ये बार बार जो मुंह फाड़ के दांत गिन रहे हैं ना, तुम्हारी ताकत देख रहे हैं ना, तो मैं प्रशासन को बोल रहा हूं, अब की बार महिपाल सिंह पे हाथ डालना, जब तक तुम्हारी गाड़ी पहुंचे गांव तक, और ऐसा कोई मैसेज आ जाए वहीं गाड़ी बंद करना, लगाना सड़क पर और जाम कर देना गुजरात को कि मेरे आदमी, हमारे आदमी को कोई आदमी। और यही मैसेज मैं मेरे राजस्थान के लोगों को, मेरे यहाँ भाई जीवन सिंह शेरपुर एमपी से आए हुए, उनको बोलना चाह रहा हूं, वो तो तैयार हैं। राजस्थान का भी एक एक व्यक्ति तैयार होना चाहिए कि आपके सामाजिक व्यक्तित्व पे अगर कोई गलत तरीके से टीका टिप्पणी करे, आपको अगर कोई डिटेन करने की कोशिश करे, रोकने की कोशिश करे, तो उसको करारा जवाब दो। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, नहीं तो मर जाओ, सीधा सा है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। तो अब मैं क्या कहूं, मैं मतलब मैंने हर चीज आपको बता दी। अब यही है, अब बताया जा रहा है कि पुरुषोत्तम रूपाला कल के दिन, मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन मतलब 16 तारीख को अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। और अगर ये हुआ तो अब आपने सुना कि राजपूत समाज की ओर से क्या कहा गया और किस तरह से जो है एकता का एक बहुत ही बढ़िया शक्ति प्रदर्शन किया गया। तो देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये इतने बड़े समाज की, इतने, और जो कि एक सही अर्थ में एक शूरवीरता, वीरता, बलिदान और बहुत सारा एक गौरवशाली इतिहास लेके बैठा हुआ है, एक टिकट काटने की मांग कर रहा है, वो भी उनके अपमान होने पर। वो काट दे तो हर समस्या का समाधान है। गुजरात में जो अशांति की एक संभावना नजर आ रही है, या तो देश में भी, वो भी टल सकती है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा हम आपको बताएंगे। और ये बातचीत सुन के आपको क्या लगा, ये आप हमको बताइए लिख के, ये कमेंट बॉक्स में, है ना। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लगती हो, तो फिर आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक जो है इसको आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।